नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बात करते हैं कार्यपत्रक 6 की। कार्यपत्रक 6 में पहला प्रश्न दिया गया है जो कि कक्षा 3 गणित विषय का है। पेड़ पर कितने फल लगे हुए हैं गिनकर नीचे बॉक्स में लिखना है। यहाँ इस पेड़ पे 3 फल है, इस पेड़ पे 5 है, इस पे 2 है और इस पे कोई भी फल नहीं है, 0 लिखेंगे। आगे आपके सामने प्लेट में कितने रसगुल्ले लिखे हैं गिनकर नीचे बॉक्स में लिखने हैं। तो यहाँ प्लेट में पहली प्लेट में कुल रसगुल्ले 3 लिखे, दूसरी प्लेट में 1 रसगुल्ला है, तीसरी में 0 है, चौथी प्लेट में 2 है और पांचवी प्लेट में टोटल 5 रसगुल्ले हैं। फिर बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। दी गई संख्याओं को चित्रों के साथ मिलान करना है। जैसे कि पहले आपको इन संख्याओं को गिनना है। जैसे कि आपके सामने टोटल सेव दिया है 2, 2, 4 और 5। अब 5 कौन सी बॉक्स में है तो नीचे वाले में है। इसी तरह इधर सामने 5 बॉल कौन से में है तो ये बॉल वाले को मिलाएंगे। इसी तरह ये संतरा 4 है, सामने वाले में 4 मछली है। ये आम टोटल 9 है, सामने वाले में 9 बॉल है। यहाँ पे खाली है 0 है तो ये वाला भी खाली मिलाएंगे। केला 2 है और 2 इधर फूल है, यानी एक दूसरे को आमने सामने इसको मिलाना है। फिर कार्यपत्रक 7 की बात करेंगे। 7 में बंडल के माध्यम से आपको तीलियों के बंडल के माध्यम से इकाई और दाई की समझ विकसित करने से संबंधित दिया गया है। तो यहाँ पे एक दाई का मतलब 10 होता है, एक बंडल में 10। एक दाई और एक इकाई मतलब कितना हो गया 11। 10 इसमें होगी, एक ऊपर होगी 11 होगी, तो 11 11 इस तरह से भरेंगे। एक 2 इकाई का मतलब 12 हो गए ऊपर, 12 12 12। या 3 इकाई मतलब 13 हो गया। एक दाई और 4 इकाई मतलब 14। एक दाई मतलब 5 इकाई मतलब 15 15 15 इस तरह से भरेंगे। फिर आगे बात करते हैं। फिर एक दाई 6 इकाई मतलब 16 16 16 हो जाएगा। फिर एक दाई और 7 इकाई मतलब 17 17 17 हो जाएगा। एक दाई और 8 इकाई का मतलब 18 हो जाएगा। फिर बात करते हैं आगे। एक दाई और एक दाई यानी 2 दाई हो जाएंगी, टोटल 20 हो जाएंगे और इसको 20 तरह से भरेंगे, या 19 हो जाएंगे या 18 हो जाएंगे, इस तरह से आपको ये पढ़ना है। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 8 की। 8 में वस्तुओं, चीजों और चित्रों को एक दूसरे के संगत करते हुए गिनकर आपको लिखना है। जैसे कि आपके सामने पहले दिया हुआ है टोटल कितने हैं 11 पतंग दिए गए हैं, इनको अंकों में लिखना है। फिर आपको या एक 10 का समूह बनाना है, एक अलग बनाना है। फिर टोटल 12 कछुए हैं तो या 10 का एक समूह बनाना है, 2 ऊपर है टोटल 12। या 13 चूहे हैं, 13 10 का एक समूह बन गया, 3 ऊपर है 13। फिर यहाँ पे 14 बॉल दी गई है, एक 10 का समूह, 4 ऊपर 14 हो गया। या नाव दी गई है, 10 का एक समूह हो गया, 5 ऊपर 15 हो गए। फिर इसी तरह अगले में सेब है, एक 10 का समूह बनाना है, 6 ऊपर लाइनें खींचनी है। फिर वापस कछुआ आए हैं, 10 का समूह है एक और 7 ऊपर लाइनें होगी 17। फिर वापस पतंग, 10 का एक समूह, 8 ऊपर पतंग 18 हो गए। या 10 का एक समूह, 9 ऊपर 19 हो गए। या 10 10 के 2 समूह चूहे बनेंगे, टोटल 20 हो गए। इस तरह से आपको बढ़ना है। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 9 की। 9 में 10 चित्र गिनकर घेरा लगाओ, समूह बनाओ और संख्या लिखिए। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने पहले चूहे दिए गए हैं, इनमें 10 चूहों के ऊपर एक गोल घेरा लगाना है। 10 चूहे के ऊपर लगा दिया तो एक दाई बन गया, 4 ऊपर है यानी 14 हो गए। इसी तरह तितलियों में 10 के ऊपर गोल घेरा लगाएंगे, 10 के ऊपर गोल घेरा लगा दिया, पीछे तितली एक शेष बची, यहाँ पे एक दाई होगी, एक यहाँ इकाई होगी, टोटल 11 होगी। इसी तरह फूलों के ऊपर गोल घेरा लगाएंगे तो यहाँ पे देखें तो 2 दाई बनती है, टोटल 2 दाई यानी 20 हो जाएंगे। तो अलग अलग आप दाई के हिसाब से लगा सकते हैं काउंट करके, यानी एक दाई के ऊपर इस तरह से कर देंगे। फिर पीछे रहेंगे उनके ऊपर आपको एक और कर देना, यानी 2 दाई हो जाएगा। फिर चूहे के ऊपर भी 2 दाई बन रही है तो 2 दाई यहाँ पे लिखेंगे, 2 दाई अलग अलग भी कर सकते हैं आप। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक नंबर 10 की। 10 में चित्र गिनकर उनकी संख्या है वो बॉक्स में लिखनी है। जैसे कि आपके सामने पहले दिया गया है स्टिकर के रूप में, आपके सामने कुछ दिए गए हैं। तो यहाँ पे इन शहरों को गिनना है, टोटल 27 हो गए। फिर तितलियाँ दी गई है, टोटल 10 हो गई। फिर आपके सामने बॉल है, टोटल इनको गिन करके 37 होंगे कुल। दिए गए बॉक्स में 20 गोले आपको बनाने हैं, तो यहाँ पे आपको 20 इस तरह से गोले बनाएंगे। इन्हीं 15 गोलों पर क्रॉस का निशान लगाना है, तो यहाँ पे आप गिन करके 15 के ऊपर क्रॉस लगाएंगे, बाकी वाले गोले वो खाली रखेंगे। फिर चौथे में किन्हीं भी 36 डिब्बों के ऊपर आपको इस तरह से क्रॉस लगाना है। 36 डिब्बों पे हमने लगा दिया, बाकी खाली पड़े हैं। तो इस तरह से आपको 10 नंबर कार्यपत्र करना है। उसके बाद बात करते हैं आकलन 1 की। सेवों को गिनकर उचित संख्या पर राइट का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे सेव है वो कितने हैं उनको गिनना है, टोटल 4 है, ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। फिर यदि पासे कागज पर रखकर आकृति बनाई जाए तो द्विम में आकृति कैसी बनेगी, तो पासा है वो वर्गाकार होता है, इस तरह से बनेगी। राजू और गुड़िया के पास कुल कितने रुपये होंगे, यहाँ पे आपके सामने रुपये दिए गए हैं, टोटल 25 रुपये होंगे। एक 20 का एक 5 का नोट है, टोटल 25 हो गए। इनमें से कौन सी लुढ़कने वाली वस्तु पर आपको राइट करना, लुढ़कने वाली बॉल होगी, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। 5वें में आपके सामने दी गई संख्याओं के आधार पर सामने उतने ही चित्र पर गोल घेरा करना है। 6 गेंदों के ऊपर यहाँ पे आपको गोल घेरा करना है, तो 6 गेंदों के ऊपर इस तरह से गोल घेरा करेंगे। या 4 फूलों के ऊपर करेंगे, फिर 12 रबर के ऊपर करेंगे और फिर 16 पेंसिलों के ऊपर करेंगे, इस तरह से गोल घेरा लगाएंगे। छठे प्रश्न में आपको गिन करके उतने ही त्रिभुज आपको बनाना है। जैसे कि 7 है तो या 7 बनाए हुए हैं, या 10 बनाना है, या 12 बनाएंगे, या 18 बनाएंगे, आप खुद बनाएंगे।
फिर भोलू बंदर संख्या रेखा को 56 पर बैठा हुआ है, ये 56 पे बैठा है और वो 15 अंक आगे चलेगा तो कौन से अंक पे पहुंचेगा, तो वो 15 छलांग ऐसे लगाते लगाते जाएगा तो वो अंक है वो 71 पे पहुंच जाएगा 15 बार कूदने पर। तो इस तरह से आप आकलन 1 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।